अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सादिया अलवी और वेलकम करती हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि लेबर की कौन कौन से सिम्टम होते हैं, कौन कौन सी अलामात होती हैं जिनको देख के आपको पता होना चाहिए कि अब आपकी डिलीवरी का टाइम करीब है और किसी भी वक्त आपकी डिलीवरी हो जाएगी। जो चीज़ है ये स्पेशली उन ख़वातीन के लिए है जिनकी पहली प्रेगनेंसी है और उन्हें नहीं पता होता कि जब उनकी डिलीवरी का टाइम होगा तो कौन कौन सी अलामात आपको होंगी जिसको फ़ील करके महसूस करके अब आप ये अंदाज़ा कर सकती हैं कि आपकी डिलीवरी का टाइम करीब है। हमारी कंट्री में सबसे जो एक एक अच्छी चीज़ नहीं है वो ये है कि यहाँ पे जब शादी होती है उसके बाद जो हमारी बच्चियाँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं या जो ख़वातीन हैं, जब उनकी शादी होती है तो प्रेगनेंसी के बारे में कोई बात नहीं करता, डिलीवरी के हवाले से कोई उनको नॉलेज नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उन्हें टेंशन होती है, परेशानी और डर और खौफ की अलामात पाई जाती हैं। उन्हें उन्हें इतना भी इल्म नहीं होता कि जब उनकी डिलीवरी होगी तो उनके साथ क्या होगा या क्या जो अलामात हैं वो उन्हें पेश आ सकती हैं, या अगर फ़र्ज़ करेंगे कोई आपकी सिम्टम हैं तो किस सूरत में आपने अपनी मैनेजमेंट करनी है ताकि बर वक्त आप अपना हॉस्पिटल जाके डिलीवरी करवा सकें। तो आज इन्हीं हवाले से मैं बात करूंगी ताकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपका लेबर का वक्त करीब हो तो क्या क्या अलामात आपको फ़ील होंगी। सबसे पहले तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में 37 वीक्स से लेकर 42 वीक्स के दरमियान कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो इस बात से परेशान होती हैं कि जो आपकी ईडीडी होती है, जिसे हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं, और वो ये समझती हैं कि जो डेट हमें डॉक्टर ने बताई है सिर्फ एग्जैक्ट उसी डेट पे ही डिलीवरी होगी। तो जो डेट आपको डॉक्टर बताते हैं या जो आपकी ईडीडी होती है, जिस एक्सपेक्टेड जो आप डेट कर रही होती हैं, तो उस डेट के कुछ दिन आगे पीछे डिलीवरी हो सकती है। तो इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं होती कि ज़रूरी नहीं है कि जो डेट आपकी अल्ट्रासाउंड में आई है या जो डॉक्टर ने दी है एग्जैक्ट वही हो। 1-2 दिन 4 दिन आगे भी हो सकते हैं और पीछे भी हो सकते हैं। तो इसी टाइम 37 से जो 42 वीक्स होते हैं इनमें कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो सबसे पहले जब आपकी डिलीवरी का टाइम करीब होता है तो आपको पहले हल्के हल्के लेबर पेन स्टार्ट होते हैं। आपका जो पेट होता है उसमें कंट्रक्शन शुरू होती हैं। पहले आपके जो पेन होते हैं वो स्लो होते हैं, आपको पेन आता है और लंबे टाइम तक रहता है और फिर ख़त्म होता है, फिर नया जो आपको दर्द है वो शुरू होता है। इसके साथ ही आपको जो स्टूल पास करने की हाजत महसूस होती है, मसाने पे बोझ पड़ता है, बार बार आपको पेशाब जो है वो महसूस होता है कि जैसे अभी आपका जो यूरिन है वो अभी आपका पास हो जाएगा, और पाँव पे बहुत ज़्यादा जो भारी वज़न है वो पड़ता है, कमर में बहुत ज़्यादा आपके जो है वो दर्द होता है। इसके साथ ही जो वेजाना पार्ट में आपको बोझ पड़ेगा, दर्द आपको वहाँ पे महसूस होता है। और कुछ जो ख़वातीन जिनका एमनेटिक फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है, पानी जिसे कि आम ज़बान में कहते हैं कि पानी पड़ना शुरू हो गया, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही जैसे जैसे आपकी लेबर पेन बढ़ेंगे तो आपकी जो दर्द है उसका दौरानिया कम हो जाएगा, मतलब कि दर्द थोड़ी देर के लिए आएगा और जल्दी जल्दी आएगा। पहले मतलब कि जो पेन थे वो लंबे थे और ये अब शार्ट हो गए और ये थोड़ा लंबे टाइम तक रहेंगे। इसी के साथ ही आपका जो है अगर डिलीवरी का टाइम बहुत ही करीब है तो आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड की जो थैली है जिसमें बच्चा महफूज होता है तो वो रप्चर होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप देखें कि आपको पानी पड़ना शुरू हो गया है और इसी तरह जब आपकी डिलीवरी का टाइम बिल्कुल करीब होता है तो अचानक से जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है और उसके फिर फ़ौरन बाद जो बच्चे की डिलीवरी है वो हो जाती है। तो अगर आपके अंदर ये अलामात हो, आपको देखें कि पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा पड़ना स्टार्ट हो गया है, पेन है और पहले पेन कम थे अब ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, तो इस सूरत में आप ये समझ लें कि आपकी जो टाइम है ये करीब है। बार बार आपको स्टूल पास करने की आदत है, पेशाब आपको बार बार आ रहा है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, आपको घबराहट सी महसूस होती है और दर्द जो है वो बहुत तेज़ होते हैं, और ये सारी की सारी अलामात होती हैं कि अब आपका जो लेबर है वो स्टार्ट होने लगा है। और इसमें फिर ये है कि आप अपनी जब देखें कि इस तरह की कंडीशन है तो फिर आप अपने फौरी किसी करीबी क्लिनिक पे आप विज़िट करें या हॉस्पिटल में जाएं ताकि जो है आपकी, क्योंकि डिलीवरी का जो टाइम है वो करीब होता है।
तो इस सूरत में आपने अपने आप को गर्म रखना है और थोड़ा लंबी लंबी आपने सांस लेनी है। और इसके साथ ही जो है, अगर इस तरह की आपको कंडीशन हो तो आपने घर में कोई भी जो फैमिली मेम्बर है, अगर आपके घर में हस्बैंड नहीं है या कोई भी घर में बड़ा नहीं है, तो उन्हें कॉल करके आप उन्हें घर में बुलवा सकती हैं, ताकि जो है मज़ीद कोई इमरजेंसी ना हो। और उस सूरत में फिर आपने चलना फिरना है, जितनी ज़्यादा चले फिरेंगी उतना ज़्यादा आपकी डिलीवरी जल्दी होगी। और इसके साथ ही ख़ुद को गर्म रखना है। चिकन सूप वगैरह आप पहले ही अपने लिए बना के रख दें, अगर आप अकेली हैं, कोई आपका हेल्पर नहीं है, तो ताकि आप गर्म करके जो है वो पी लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितना आपका जिस्म में हीट होगी, गर्मी होगी, उतना ही ज़्यादा आपका जो है लेबर पेन जल्दी आएंगे और आपको फिर डिलीवरी के टाइम पे इतना जो मुश्किल नहीं होगी। तो ये कुछ जो है वो ज़रूरी अलामात हैं जो कि आप सबको पता होनी चाहिए कि आपकी डिलीवरी का जब टाइम करीब हो तो मज़ीद आपने किस तरह से अपने आप को इस मसले के लिए तैयार करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको इस बात का जो नॉलेज है वो हो गया होगा। और मज़ीद ये है कि अपने आप को पुरसकून रखें। और बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो तो डर के मारे ही उनका बीपी लो होना शुरू हो जाता है या हाई होना शुरू हो जाता है कि अब पता नहीं क्या होगा। तो कोशिश करें कि जितना जितना ज़्यादा अपने आप को पुरसकून रखें या रिलैक्स रखें, तो उतनी ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, और मज़ीद वीडियो किन टॉपिक्स पे होनी चाहिए आपने मुझे ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।